तभी अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू पूजा, दूसरी बहू आरती, तीसरी बहू भावना, चौथी बहू सुरभि और पांचवी बहू पलक को समझाते हुए कहती है। बहुओं, दिवाली तो निकल गई, उसमें जो भी कमी थी उसके लिए तो कुछ नहीं कहा किसी से, लेकिन अब छठ पूजा आ रही है, उसमें कोई कमी हो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ जी, लेकिन मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ना तो मैं व्रत रखने वाली हूँ और ना ही इस पूजा में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। मेरे भी मायके में छठ पूजा मनाते नहीं है, इसलिए मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन मैंने सुना है छठ पूजा का व्रत बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए मुझसे नहीं होगा ये व्रत, मुझसे तो बोलना भी मत। अरे तुम सब ऐसे पीछे हट जाओगी तो मैं किसे जाकर बोलूंगी? मेरी बहू तो तुम ही हो। माँ जी, मैं तो छठ पूजा का व्रत रख ही नहीं सकती। आपको तो पता है ना, मेरे दूर के मामा की इसी साल डेथ हुई है, इसलिए त्योहार कहाँ मना सकती हूँ मैं। अगर ये नहीं होता तो पक्का मैं ही व्रत रखती। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता देना, मैं रख लूंगी व्रत। मुझे कोई परेशानी नहीं है व्रत रखने में, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर मुझे ये व्रत रखने को बोलेंगी तो। तुझे क्या ही बोलूं मैं, कहने को तो तू मेरी बड़ी बहू है, लेकिन गुण एक भी नहीं है। खुद तो गंदी पड़ी रहती है, इतना शुभ और पावन त्योहार वो तू रखेगी? माँ जी, अब मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ ना, लेकिन आपको तो इसमें भी ऐतराज है। मैंने बाकी 4 बहुओं की तरह आपको मना तो नहीं किया ना, लेकिन फिर भी आप मुझे ही बोल रही हो। मना तो नहीं किया, लेकिन तुझे 100 बार बोलना पड़ता है नहाने को, तब तो तू जाकर नहाने के लिए जाती है, और व्रत के समय तो सुबह सुबह वहाँ पानी में कैसे खड़ी रहेगी? तेरे बस की बात नहीं है ये। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये माँ जी, आप सही बोल रही थी, किसी और को ही बोल दो आप ये व्रत रखने को। पलक बहू, तू तो बोल रही थी तुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे सब पता है, तो एक काम कर, तू ही रख ले ये व्रत। मामा मैं नहीं माँ जी, ये तो मैंने ऑनलाइन देखा, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। पल्लवी की एक भी बहू छठ पूजा का व्रत रखने के लिए हाँ नहीं करती। ये देखकर पल्लवी का मुंह बन जाता है और वो इस बार भी खुद ही छठ पूजा के व्रत रखने की सोचती है। पल्लवी ने अपनी पांचों बहुओं को ये बात बता दी थी कि इस बार भी वो ही छठ पूजा का व्रत रखेगी। पल्लवी की बात सुनकर सारी बहुएं आराम से बैठ गई कि अब उन्हें ये व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अगले दिन पल्लवी अपनी पांचों बहुओं के साथ आराम से बैठी थी कि तभी पल्लवी की पड़ोसन शांति पल्लवी के घर आकर उससे कहती है, अरे पल्लवी, तूने साड़ी ले ली है? अरे अभी कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, आज ही जाऊंगी, साड़ी भी लाऊंगी और बाकी का सामान भी। लेकिन माँ जी, साड़ी क्यों लेनी है? अभी तो आपने दिवाली और भाई दूज के लिए नई साड़ी ली थी ना। तेरी बहुओं को कुछ नहीं पता है क्या? छठ आ रही है और इस त्योहार की बहुत मान्यता है। एक बार पल्लवी के बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तब से उसने ये व्रत उठाया था। माँ जी, आपने तब से व्रत उठाया है, आज भी व्रत रखती हो? ये तो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है ना। मेरी श्रद्धा है तो मैं व्रत रखूंगी, तुम पांचों को नहीं है तो मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ सामान लेने? आप बता रही हो ना, तो मेरा भी मन कर रहा है इस व्रत के बारे में और जानूं। छठी मैया का व्रत कैसे होता है, क्यों होता है? ये तो और भी अच्छी बात है, चलो हमारे साथ सामान लेने। पल्लवी, शांति और भावना तीनों बाजार चले जाते हैं छठ पूजा का सामान लेने। अब पल्लवी के साथ उसकी बहू भावना भी तैयारियां करने लगी थी। सारा सामान लाने के बाद पल्लवी भावना के साथ बैठी हुई थी और उसे छठ पूजा के बारे में बताते हुए कहती है, बहू तुझे पता है छठ पूजा ना, इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था, सूर्य की पूजा करके। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। पल्लवी भावना को छठ पूजा के बारे में बता रही थी और वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी उसके बहू आरती और पलक भी ये सब सुन रहे थे और अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों वहाँ आकर एक साथ कहती हैं, माँ जी, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो और अच्छा लगेगा अगर मेरी पांचों बहुएं छठ पूजा में मेरे साथ शामिल हो। और तुम लोगों का मन नहीं था इसलिए मैंने बोला भी नहीं, लेकिन अब तक छठ पूजा करती आ रही हूँ इसलिए आगे भी करूँगी, और तुम्हें मानना है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन माँ जी, छठ पूजा कैसे हुई शुरू, ये तो बता दीजिए, मनाई क्यों जाती है ये?
जरूरी नहीं है छठ पूजा मनाएं, लेकिन 4 दिनों की अवधि में अपने परिवार के सदस्यों की भलाई, विकास और स्वास्थ्य के लिए जो भी कोई छठ पूजा मनाना चाहता है वो रख सकता है। माँ जी, आप ये व्रत परिवार की भलाई के लिए कर रही हो ना। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको क्यों मना कर दिया था। कोई बात नहीं बहू, मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, समझी। पल्लवी की तीनों बहुएं छठ पूजा की तैयारियों में पल्लवी का पूरे मन से साथ देती हैं और पल्लवी भी उन्हें छठ पूजा के बारे में बताती है। तीनों बहुओं को छठ पूजा की तैयारी करते हुए बाकी की दोनों बहुएं भी देखती हैं, जिसके बाद वो दोनों तीनों बहुओं के पास आती है, जहाँ पूजा उन तीनों से कहती है, आप तीनों तो मना कर रही थी ना, फिर अब क्यों छठ पूजा की तैयारी कर रही हो? आपकी वजह से माँ जी हम दोनों को भी बोलने लगेगी। और नहीं तो क्या, पहले तो तुम तीनों भी मना कर रही थी, लेकिन अब जा कर माँ जी की बात मान रही हो। ऐसे तो माँ जी को हम दोनों ही कामचोर लगेंगी ना। तुम तीनों का क्या है, तुम तीनों तो माँ जी के आगे बन गई ना महान। हम ये महान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि छठ पूजा का अपना महत्व होता है। माँ जी अपनी श्रद्धा से जो व्रत अब तक रखती आ रही हैं, अगर हम व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम माँ जी की मदद तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, और ना ही माँ जी आपको या हमें कुछ बोल रही थी। आप खुद ही देखो ना, जब से छठ पूजा की तैयारी चल रही है, घर में कितना अलग सा माहौल बना रहता है। और ये त्योहार परिवार के लिए ही होता है। ना ही माँ जी आपको कामचोर बोल रही है और ना ही हम कुछ बोल रहे हैं। आपकी मर्जी है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ पूजा दीदी, ये तीनों सही बोल रही हैं। आपको पता है, जब ये तीनों तैयारियां कर रही थी ना, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मैं गई नहीं। मैं तो इस घर की बड़ी हूँ, मेरा तो फर्ज है छठ पूजा का व्रत करना, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। पांचों बहुएं जो पहले खुद मना कर रही थी, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी और अपनी सास को देखकर उनका भी मन सा होने लगता है और वो बहुएं एक साथ पल्लवी के पास आकर कहती हैं, माँ जी। हाँ बहुओं, यहाँ तुम पांचों एक साथ, कोई काम है क्या? माँ जी, मैं भी छठ पूजा का व्रत रखना चाहती हूँ। आपकी तरह मैं भी ये व्रत रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू छठ पूजा करना चाहती है, और वैसे भी ये तो तुम पांचों की ही पहली छठ पूजा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरती बहू ने सामने से आकर मुझसे बोला, हम भी माँ जी। तुम पांचों ऐसे अचानक से? माँ जी, आपको देखकर हमारा भी मन हो रहा है छठ पूजा करने का। और वैसे भी घर की भलाई के लिए हम छठ पूजा मनाना चाहते हैं। ये बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं तुम पांचों की सास हूँ। मैं अगर किसी को छठ पूजा का व्रत दूँ तो वो रख सकता है, या किसी मन्नत को पूरा होने पर। लेकिन आपने तो बोला था कि घर की भलाई के लिए कोई भी कर सकता है ना? हाँ बोला था मैंने, लेकिन जब मैं रख रही हूँ तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, या मेरे बाद में किसी को दूँ तो वो पूरे परिवार के लिए व्रत रख सकती है। तुम्हारे मन में बस आस्था होनी चाहिए, और जो तुम पांचों के मन में है तो कोई बात नहीं। मेरी पांचों बहुओं की पहली छठ पूजा में तुम पांचों बराबर बराबर मेरी मदद करो। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। पल्लवी की पांचों बहुएं अपनी पहली छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाती है। पूजा में कोई कमी नहीं होने देती और अपनी सास से छठ पूजा का त्योहार कैसे रखा जाता है और क्या क्या किया जाता है सब सीखती है। Thanks for watching.